हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आज की इस क्लास में बात करें क्लास 10। हाँ, वीडियो सामने में अपलोड होता है बउआ। क्लास 10 फिजिक्स। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि फिजिक्स क्या है। फिजिक्स तो फिजिक्स क्या है ये हम बायोलॉजी वाला चैप्टर में ही समझा दिए थे। विज्ञान क्या है, विज्ञान की कितनी शाखा है। तो ये फिजिक्स क्या है, तो कहता है भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक में हो रहे घटनाओं का अध्ययन करते हैं। प्राकृतिक में हो रहे या इसमें ऊर्जा के विस्तार रूप से अध्ययन करते हैं। जैसे 9 क्लास में आप लोग पढ़े थे ध्वनि ऊर्जा, पढ़े थे ना। ध्वनि पढ़े थे, गति पढ़े थे, और आप लोग गुरुत्वाकर्षण पढ़े थे, न्यूटन के नियम पढ़े थे। तो ये सब हम लोग 9 में पढ़े थे। लेकिन आज 10 का ही पहला क्लास आप लोग का है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का पहला पॉइंट, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का, ये प्रकाश का जो परावर्तन है, इसको समझने से पहले सबसे पहले आप बताइए, आप ये दुनिया को रंग बिरंग देखते हो किसके सहायता से? प्रकाश के सहायता से। किसके सहायता से? बिना प्रकाश के हम कुछ नहीं देख पाएंगे। देख पाएंगे? अगर आप लोग अभी हैं और यहाँ पर लाइट विट बंद कर दे, पूरा अंधेरा कर दे, तो आप लोग हमको देख पाएंगे? यानी कि प्रकाश रहता है तो ये दुनिया हमको रंग बिरंग दिखाई। अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो ये दुनिया रंग बिरंग दिखाई। सेम इसको बात करेंगे, प्रकाश क्या है, प्रकाश के कौन कौन स्रोत है, मतलब कहाँ से हम प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, और कौन ऐसा स्रोत है जो प्रकृति है, और कौन ऐसा स्रोत है जो मानव निर्मित। फिर हम पढ़ेंगे प्रकाश से जुड़ी घटना। प्रकाश से जुड़ी, जैसे प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। फिर बात करेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। फिर बात करेंगे प्रकाश का श्वसन, प्रकाश का। तो ये तीनों पॉइंट को पढ़ेंगे तो हमारे 3 चैप्टर में बटा हुआ है। पहला है प्रकाश का परावर्तन, और दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन, और तीसरा जो आपका चैप्टर है वो क्या है? प्रकाश का श्वसन, प्रकाश का, जिसको हम पढ़ेंगे मानव नेत्र। क्या पढ़ेंगे? मानव नेत्र में क्या होता है? प्रकाश को मेरा जो आँख है वो सोखने का काम करता है, यानी अंदर ग्रहण करता है ना। तो मानव नेत्र। दूसरी बात, अगर आप इसको देखना चाहते हैं तो आपको एक घटना बताते हैं, याद होगा कि नहीं होगा। गर्मी का दिन आ रहा है, आ रहा है ना। और गर्मी के दिन में आप क्या करते हैं बउआ? गर्मी के दिन में करते ये हैं कि हम साइकिल से आते हैं, है ना, CYCLE, साइकिल। और जब साइकिल से आप आते हैं और साइकिल को धूप में लगा दीजिएगा। कहाँ लगाइएगा? धूप में। तो साइकिल को जब धूप में लगाइएगा और कुछ देर के बाद जाइएगा तो साइकिल का जो सीट होगा ने, वो क्या हो जाता है? गरम। क्या हो जाता है? गरम। और उसका लोहा हुआ भी सब गरम हो जाता है ना। तो इसका वजह क्या है कि कुछ जो ऐसे पदार्थ है जो प्रकाश को श्वसन करता है, प्रकाश को, और जो प्रकाश का शोषण करेगा उसके अंदर कुछ एनर्जी को रख लेता है, कुछ एनर्जी को, जिसके वजह से वो अधिक देर तक गर्म रहता है, अधिक देर तक। जैसे कि जितना भी आपका प्लास्टिक का चीज है, अधिकांश चीज है कि नहीं है, वो गर्म हो जीतो थोड़ा देर तक रख ले रहते, कर बाद ठंड ही तो सेम हाल होता है। तो इसमें क्या हुआ? प्रकाश का श्वसन। 3 को हम आपको बताते हैं, 3 घटना। पहला ही घटना आप समझ गए प्रकाश का श्वसन कैसे होता है। एक घटना होता है, जैसे आप देखिए, एक कोई सतह है, कोई, अब इस पर प्रकाश आएगी और पुनः उसी दिशा में, तो इस घटना को बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण किसी सतह से टकराती है और पुनः उसी दिशा में लौट जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रकाश का परावर्तन। समझ गए ना। एक और घटना आपको समझाते हैं। ये 2 माध्यम रहेगा। माध्यम कैसा होगा? पारदर्शी। क्या होगा? प्रकाश को गमन करने के लिए 3 माध्यम बताया गया है। क्या माध्यम? सॉरी, प्रकाश को गमन करने के आधार पर 3 प्रकार के पदार्थ होता है। 3 प्रकार के, पारदर्शी, अपारदर्शी, पारभासी। सारा पढ़ेंगे भी ऐसे आपको समझा रहे हैं, ठीक है। पारदर्शी, पारदर्शी और पारभासी। तो ये सब पॉइंट में हम लोग पढ़ना है। एक पारदर्शी, पारदर्शी में क्या होगा? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का 2 माध्यम रहेगा। ये पहला माध्यम से आएगा और दूसरा माध्यम में चला जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का। सुन लो, जब प्रकाश की किरण आया, कोई सतह से टकराकर लौट गया, तो इसे हम क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का। और जब प्रकाश की किरण आया
और एक माध्यम से दूसरे माध्यम में अपवर्तित हो गया तो उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तन, प्रकाश का। और जब प्रकाश किरण किसी वस्तु पर पड़ती है और उस वस्तु जो है प्रकाश को अवशोषित कर लेती है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्रकाश का श्वसन, प्रकाश का। तो ए होता है प्रकाश। क्या होता है? अब हम लोग बारी बारी से जानेंगे प्रकाश क्या है, प्रकाश से रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव पूछता है तो ऐसे पे चर्चा करेंगे। क्लियर? चलिए आगे बढ़े। तो हम लोग अब जो है जो आपका किताब बताता है उस लैंग्वेज में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि हर पॉइंट यहीं पर याद हो जाए। तो कहता है देखिए प्रकाश क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार का कारक है। क्या है? जिसकी सहायता से हम आपको देख रहे हैं, आप हमको देख रहे हैं, है कि ना? अगर यहाँ प्रकाश नहीं रहेगा तो आप हमको देखिएगा। अंधेरे में मिलिए, देख पाता है आदमी? अंधेरे में कोई किसी को देख पाएगा? नहीं देख पाएगा। तो अंधेरे में नहीं देखने की वजह क्या है? कि प्रकाश, देखिए प्रकाश किसी वस्तु पर पड़ती है और पड़ने के बाद हमारे आंखों तक आती है तो हम किसी को देख पाते हैं। तो हम किसी को, कुछ ऐसे ही वस्तु है जो आपको प्रकाश पड़ती है आपका आंख तक अबे नहीं करेगा तो आप देख पाइएगा? आप देख पाइएगा? नहीं देख पाइएगा। इसका मतलब क्या है? कि जब कोई वस्तु पर प्रकाश पड़ती है और परावर्तन होकर हमारे आंखों तक पहुंचती है तो हम देख पाते हैं। तो किसके सहायता से हम देखें? प्रकाश की सहायता से। तो हम आज रख सकते हैं कि प्रकाश वह कारक है, प्रकाश बोलो सब, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देख पाते हैं, है ना? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को, अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो क्या इस दुनिया का रंग बिरंग नजारा देख पाइएगा? रात में निकलिए बोलिए अरे हम तो अब सब चीज देख लो, देख पाइएगा? क्यों नहीं देख पाइएगा? लाइट नहीं है, प्रकाश नहीं है। तो धीरे धीरे जमाना बदलते गया। कुछ जमाने में हमारे पास विद्युत नहीं था तो ऐसे ऐसे लाइट नहीं जल पाता था, है ना? तो उस समय लालटेन था, है ना? उस समय मोमबत्ती था, उस समय ढिबरी जरा दिया बोलते हैं। तो ये सब चीज से हम लोग पढ़ते, ये सब भाई बात करेंगे आगे। तो अब हम लोग प्रकाश तो समझ गया ना? तो क्या कहता है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं, बिना प्रकाश के वस्तुओं को दिखाई नहीं देती है। प्रकाश से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे पहले प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है। प्रकाश एक ऊर्जा का, देखो बाबू, प्रकाश जो है वो किसका रूप है बउआ? ऊर्जा के। किसका रूप है? ऊर्जा के। कहा कि आप समझिए प्रकाश अब ऊर्जा का रूप है तो आप एक चीज जानते हैं कि ऊर्जा कभी नष्ट नहीं होता। आपको पढ़ाए थे ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, आपको बताए थे। कौन? द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत बताए थे। जब रासायनिक अभिक्रिया हम पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि दुनिया का कोई भी वस्तु का द्रव्यमान संरक्षित रहता है। द्रव्यमान जिसके लिए हमको समीकरण को संतुलित करना पड़ता है, समझाए थे ना? आज हम पढ़ेंगे कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत। ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहता है बाबू कि अगर दुनिया में कोई भी ऊर्जा है तो ऊर्जा ना तो नष्ट होगा और ना ही उत्पन्न होगा, ना ही आंसर तो होगा क्या? तो बाबू ये दोनों बीच नहीं होकर क्या होगा? रूपांतरण। क्या होगा? आज आप जो देख रहे हैं, आप घरे से आए हैं ना, तो घरे में कुछ खाए होंगे, तो खाएं तो आपको शरीर भोजन खाएं लेकिन वो बदल गया कौची में? ऊर्जा में। आप यहाँ पर इतना लाइट कैमरा उमरा सब देख रहे हैं ना, तो ये जो है जैसे ए बोर्ड है, तो ए बोर्ड क्या हो रहा है? ए बोर्ड का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो इसमें हम क्या दिए? करंट। क्या दिए? यानी हम बोल सकते हैं विद्युत ऊर्जा इसमें दिए। क्या दिए? अब जब विद्युत ऊर्जा इसमें दिए हैं, अब इसके बाद ये कौन सा ऊर्जा में बदल गया? इससे कुछ प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अरे बोलो ना, इससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। तो यानी विद्युत ऊर्जा से कौची में कन्वर्ट हो गया? प्रकाश ऊर्जा में। कौची में? अगर एकरा में हम गाना बजा देंगे तो गाना बजाने के बाद कुछ आवाज भी आएगा, अन्य के ही विद्युत ऊर्जा आपका कौन ऊर्जा में परिवर्तित हो गया? ध्वनि ऊर्जा में। कौन ऊर्जा में? अब जब इसको इतना देर चला दीजिएगा तो कुछ गर्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी कि यहाँ पर जो ऊर्जा हो जाएगा उस ऊर्जा को बोलेंगे
उष्मा ऊर्जा। क्या बोलेंगे? मतलब कि हम बोल सकते हैं कि जो ऊर्जा होता है वो रूपांतरण होता है, ना कि निर्माण और ना कि नष्ट नहीं होता है। ना तो निर्माण होता है, ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है, नहीं नष्ट होता है। क्या होता है? क्या होता है? आप जानते हैं कि इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो कौन है? सूर्य। कौन है? इस पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत है तो कौन है? सूर्य का ऊर्जा को हम लोग प्राप्त करके, सूर्य के ऊर्जा के हम लोग प्राप्त करके क्या क्या करते हैं? तो सूर्य की ऊर्जा, किसकी ऊर्जा? सूर्य की। सूर्य की ऊर्जा जब हम किसी सोलर प्लेट पर रखते हैं तो ये कौन में बदल जाता है बाबू? विद्युत ऊर्जा में। कौन में बदल जाता है बाबूआ? यानी सौर ऊर्जा मतलब प्रकाश ऊर्जा, सौर ऊर्जा मतलब ई डाले कोची पर? सोलर प्लेट पर। किस पर डाले? कोची में बदल गया? विद्युत ऊर्जा में। कोची में बदला? विद्युत ऊर्जा में। अब जब ये विद्युत ऊर्जा में बदल गया तो जब हम इसको किसी अपने घरेलू उपकरणों में यूज करेंगे तो कहीं पर लाइट जलाएंगे, कहीं पर पंखा चलाएंगे, कहीं पर अलग अलग एक्टिविटी करेंगे, तो बताइए हर जगह ये ऊर्जा का अलग अलग रूप लिया कि नहीं लिया? हर जगह ऊर्जा का अलग अलग रूप लिया कि नहीं लिया? तो इसी को हम बोलते हैं ऊर्जा का रूपांतरण। ऊर्जा का, तो हम बोल सकते हैं कि संसार में कोई भी ऊर्जा का ना तो निर्माण होगा और ना तो क्या होगा? आपसे कोई पूछेगा तो बता दीजिएगा, कोई दिक्कत? आप खुद खाना खाते हैं ना, तो आप तो खाते हैं चावल दाल, लेकिन आपको उससे क्या मिल गया? ये ऊर्जा। तो आपका है हमारा अंदर तो ऊर्जा नष्ट हो जाता है? ऊर्जा नष्ट होता है? नहीं। हम लोग उस ऊर्जा से क्या करते हैं? काम करते हैं। क्या करते हैं? तो ऊर्जा का क्या होता है? रूपांतरण। तो पहला समझ गए ऊर्जा क्या है? पहला पॉइंट समझ गया कि प्रकाश एक ऊर्जा का रूप है जिसका ना तो निर्माण होगा और ना तो क्या होगा? अब बात करता है प्रकाश कैसे गमन करता है। प्रकाश कैसे? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में, अगर इसको देखना है तो आप खपड़ा वाला घर में कभी सोए होंगे, तो प्रकाश जब भी आएगा तो सीधे आता है। क्या आता है? सीधे आता है। मतलब प्रकाश जो गमन करेगा किस प्रकार की रेखा में? कहीं कहीं पर सीधी देगा, कहीं कहीं पर सीधी नहीं छोड़कर दे देगा सरल रेखा में। कुछ दे देगा, कहीं पर दे देता है रिजु रेखीय, रिजु। सबका बतिया एक के, सबके बतिया। तो आप तीनों याद रखिएगा। प्रकाश गमन करती है, बोलो। प्रकाश गमन करती है सीधी रेखा में। प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है, प्रकाश गमन करती है रिजु रेखीय रेखा, रिजु रेखीय। तो हमको दो पॉइंट यहां से समझ में आ गया। पहला पूछे प्रकाश एक ऊर्जा है, हाँ ऊर्जा है। दूसरा पूछे कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? अगर सीधी नहीं रहे तो, अगर सरल भी नहीं रहे तो रिजु रेखीय। दो पॉइंट क्लियर। अब इसके बाद कहता है प्रकाश का वेग निर्वात में सबसे अधिक होता है। निर्वात में सबसे पहले हम लोग जानते हैं निर्वात क्या है। निर्वात तो कहते हैं संसार का वैसा हिस्सा या वैसा, संसार का वैसा हिस्सा या वैसा भाग, संसार का वैसा हिस्सा या वैसा भाग। कहाँ से लाते थे? हाँ यहीं से। जैसे ये कोई जगह है, ये कोई, इस जगह में हवा का एक भी कण ना हो, हवा का एक भी कण, एक भी कण ना हो, तो उसे हम क्या बोलेंगे? निर्वात। क्या बोलेंगे? संसार का वैसा हिस्सा, वैसा स्थान जहां हवा का एक भी कण, उसे हम क्या कहेंगे? निर्वात। क्या कहेंगे? अगर इसको आसान से समझने, यहाँ पर हम तीनों आपको समझाते हैं। ई ले लिए निर्वात, क्या ले लिए? एक और बक्सा बनाते हैं। देखिए गति करेगा पदार्थ का कितना अवस्था होता है? तीन। पहला कौन होता है? ठोस। और दूसरा कौन होता है? दूसरा कौन होता है? द्रव। और तीसरा कौन होता है? चचा इधर चलो, चचा नहीं जाएंगे, चलिए। ठोस, द्रव और गैस।
आपको पता है ना, 10वां पढ़े थे कि प्रकाश का कण सबसे अधिक किसमें होता है? ठोस में। सबसे अधिक, उससे कम और उससे कम। ठोस में कण जो होगा वो क्या होगा? ज्यादा होगा। क्या होगा? ठोस में कण क्या होगा? देखिए कोई भी चीज को पढ़िए नहीं तो ज्यादा लिखने से ज्यादा हमको उसको क्या करना है? समझना है। क्या करना है? यानी ठोस जैसी कोई बोले तो हमें कण ढेर सारा कण, जैसे ही कोई द्रव बोले तो उसमें भी कण क्या होगा? ठोस की तुलना में कम होगा। ठोस की तुलना में, लेकिन ठोस से ज्यादा होगा। लेकिन ठोस से, चलिए ये बना लिए द्रव। आइए हो गैस, ये क्या है? चलिए अब समझ गए ठोस द्रव और। अब इसमें समझिए, जो जिसमें ज्यादा कण होगा वो ज्यादा बरियार होगा, ज्यादा बरियार होगा। अब ज्यादा बरियार होगा तो ओकरा से कोई पार कर पाएगा? जल्दी पार कर पाएगा? सेम कहानी। तो बताओ तुम लोग खुद, प्रकाश किसमें कम गति करेगा सबसे? कहाँ करेगा? और प्रकाश सबसे अधिक गति किसमें करेगा? सबसे अधिक किसमें करेगा? निर्वात में। किसमें करेगा? क्योंकि निर्वात में को कन्ने ने, निर्वात में को कन्ने, और ठोस में कण ज्यादा है ना। जब ठोस में कण ज्यादा है तो ठोस में कैसे प्रकाश पार होगा? आप घरे से निकलिए, घरे से साइकिल लेके मोड़ पर पहुंचिए। अभी बियाह के समय है, बियाह के, अब मोड़ पर जाम रहेगा, क्या आप यानी कि पहुंच जाइएगा जल्दी? तुरंत स्पीड पर ब्रेकवा मारिएगा, हड़ास तक, है कि नहीं है? हड़ास तक ब्रेक मारिएगा तो पड़ाक तक रुकिएगा, यानी आपका स्पीड क्या होगा? कम जाएगा। सेम कहानी होता है प्रकाश के साथ। जैसे ही प्रकाश तो उन्हें बयाल आता है, बोलता है हमरा कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, हम जेबो तो। अब एक जैसे ही आता है तो कहते हैं तू कौची है? तो ठोस। अब ठोस है तो पहले ब्रेक मार लेता है, कह रहा हम कैसे जाएंगे? धीरे धीरे। कैसे जाएंगे? तो क्वेश्चन पूछे कि प्रकाश सबसे कम गति किसमें करता है? किसमें करता है? और प्रकाश ठोस से अधिक किसमें गति करता है? द्रव में। किसमें करता है? और द्रव से अधिक किसमें करता है? सबसे अधिक निर्वात में। यानी आप समझ गए कि प्रकाश जो सबसे अधिक गति करेगा कहाँ करेगा? अब सबसे कम कहाँ करेगा? गैस में। अच्छा ठीक है, हम आपको बताते हैं कांच और जल किसमें प्रकाश की गति अधिक होगा। सुन लो पहले, एक हम कांच लिए और एक हम जल लिए, एक हम कांच लिए और एक हम जल लिए, और एक हम ले लेते हैं गैस। क्या ले लेते हैं? तो बताओ प्रकाश की गति किसमें सबसे ज्यादा होगा? आ? गैस में। गैस में। पक्का? पक्का ना? हाँ बाबू, गैस में होगा, क्योंकि गैस में कण क्या होगा? और कांच में गैस क्या होगा? सॉरी, कांच में कण क्या होगा? ज्यादा, क्योंकि कांच ठोस है और जल द्रव है और गैस क्या है? गैस है। गैस ने ले लेते हैं वायु, ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? वायु। आ गया समझ में सबको? अब आप खुद समझ गए, अब उसमें समझाने का जरूरत याद रहेगा कि ओ ठोस, उसमें कण क्या है? इसी के कारण ठोस कठोर होता है। ठोस क्या होता है? ठोस को चाटो चतवे नहीं करेगा। लेकिन कुछ ऐसे है जो एकदम पूरा मुलायम होता है, जिसको चाटने के बाद कुछ चटता है। जैसे बताएं, पाव रोटी कौची है? पाव रोटी ठोस है कि नहीं है? उसको चाटिएगा तो चतेगा कि नहीं चतेगा? रसगुल्ला चाटिए चटता है कि नहीं चटता? तो ये सब है ठोस, लेकिन ये भी क्या होता है? चटता है। क्या होता है? तो आप लगता है समझ गए, समझ गए ना? आप फिर से क्वेश्चन पूछते हैं, प्रकाश का गति क्या ठोस में अधिक होगा? ठोस की तुलना में ज्यादा गति द्रव में होगा। हाँ, और गैस में ठोस द्रव की तुलना में अधिक होगा। ठोस द्रव की तुलना में। अगर हम इसको लिखना चाहें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं बाबू कि ठोस, ठोस में क्या होता है? द्रव की तुलना में क्या होता है? ठोस के बाद द्रव होगा, और द्रव के बाद और गैस के बाद, यानी कि हम बोल सकते हैं, हम क्या बोल सकते हैं बताओ, कि ठोस में गति द्रव की तुलना में एने मतलब अधिक होगा, एने मतलब अधिक होगा, इधर मतलब बताए थे मुड़िया वाला कि जने फैलल रहे उन्हें ज्यादा, जने कम रहे फैला हुआ उन्हें कौची। तो ठोस में प्रकाश की गति कम होगा और द्रव में, और द्रव से ज्यादा किस में होगा? और गैस से ज्यादा किस में होगा?
ठीक है, यही पॉइंट आपका बुक में नहीं दिया हुआ है, और आगे जाइएगा एग्जाम में तो बोलिएगा सर नहीं पढ़ाए थे, तो हम पढ़ा दिए हैं। अब इसके बाद हम लोग को पढ़ना है प्रकाश की प्रकृति। जैसे हर आदमी का फितरत होता है, लक्षण होता है, उसी तरह से प्रकाश का एक लक्षण है। प्रकाश एक तरंग है। प्रकाश क्या है? आगे हायर क्लास में जाइएगा तो दो वैज्ञानिक होता है, एक हाइजिंग होता है, एक और न्यूटन होता है। तो ये दोनों बोलता है, को बोलता है प्रकाश कण है, को तो बोलता है प्रकाश तरंग है। प्रकाश और कण तरंग दोनों है, क्योंकि सिद्ध हो जाता है। आगे जब 12 में जाइएगा तो पढ़िएगा प्रकाश का एक कण होता है जिसे हम क्या कहते हैं? फोटान। क्या कहते हैं? और प्रकाश के तरंग को क्या कहते हैं? विद्युत चुंबकीय तरंग। क्या कहते हैं? तब प्रकाश एक तरंग है, लेकिन कैसा तरंग है? कैसा तरंग है? अरे लड़की बोलेगी, समझ गई ना? प्रकाश एक कैसा तरंग है बउआ? अब इसको चलने का माध्यम, चलने का, इसके लिए कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं है। प्रकाश को गति करने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता, अगर गति करने का माध्यम की आवश्यकता होता तो सूर्य की प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंचता। पृथ्वी पर, क्योंकि बहुत जगह ऐसा मिलता है जहां हवा है, जैसे कि यानी चंद्रमा। चंद्रमा पर आपको पता है कि वायु नहीं है। वायु, अगर उसको गति चाहिए तो वायु से होकर, वायु रहेगा तभी ना आएगा। तो इसीलिए बोलेंगे कि प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता। इसको आसानी भाषा में समझने के लिए आप एक गांव में घटना बताते हैं कि जैसे ही गांव देहात में देखते होंगे बादल गरजता होगा, पहले बादल गरजता है कि पहले चमकता है? पहले चमकता है। हाँ, पहले बादल चमकता है। क्यों चमकता है? क्योंकि आपको पता है कि प्रकाश का गति ध्वनि की गति से क्या है? ज्यादा है। ध्वनि की गति से क्या है? 1 सेकेंड में जो प्रकाश दूरी तय करता है वो 3 गुना 10 पे पावर 8 मीटर, 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, इतना देर में। और ध्वनि जितना उमच के चिल्लाएगा उतना दूर तक जाएगा। 1 सेकेंड में इसका मानक मांगा है 300 मीटर। कितना? तो जब भी यानी कि मान लो मम्मी लोग को ही पता होता है कि अब देखी चमक लो, अब एक बात कौची होता, तो बउआ के काना हड़ास तक ऐसे ढक देते हैं, ढकते हैं ना। तो आपको समझ में आ गया बाबू कि जो है प्रकाश, जो है प्रकाश का गति अधिक होता है ध्वनि का गति। दूसरी बात, प्रकाश के चलने के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता, लेकिन ध्वनि चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता है। अगर आप इसको देखते होंगे तो आप लोग तो कभी चंद्रमा पर नहीं जाइएगा, तो आपको ऐसे ही बताते हैं कि कोई कोई एक आगो रूम आप देखे होंगे, वो रूम पूरा पैक रहता है, उससे बाहर आवाज नहीं आता है, उससे बाहर आवाज, इसका मतलब बाहर आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि उससे बाहर जो है हवा नहीं निकल रहा है, उसके बाहर जो है हवा, और जब तक उससे बाहर हवा नहीं निकलेगा तो ध्वनि सुनाई देगा। ध्वनि सुनाई देने के लिए उसका एक माध्यम है जो क्या है? वायु। क्या है? जैसे आप अगर बोलते हैं, आपको हम बताते हैं, अगर आप कुछ बोलते हैं, जैसे यहाँ पर देखो कन है, कौची है, आप कुछ बोलो ने तो ई कन एकरा ढकलल को, ई एकरा ढकलल को, ई एकरा ढकलल को, ढकेलते 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 दूसर काना तक आया समझ में। तो वायु के चलने, सॉरी ध्वनि के चलने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन प्रकाश को चलने के लिए किसी की आवश्यकता है ना। कहता हमारा छोड़ भी देगा तो कोई दिक्कत है ना। लड़का कुछ ऐसा होता है जो कहता है हमारा छोड़ देंगे तो क्या हो जाते, दूसरा नहीं मिलता है। और कोई जिदिया होता है कहते तू छोड़ देगी, है ना। तो वही हाल है, प्रकाश जो है कहता है तू छोड़ देगा तो कोई दिक्कत, ध्वनि कहते है तू कहा छोड़ेगा, तुरंत ब्याह करेंगे, नौकरी लेंगे, है कि नहीं है। तो अब समझ गए यहाँ पर? अरे समझ गया दोनों बात, शर्माता का है रहा है। चलिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रकाश तरंग चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता, और प्रकाश जो है निर्वात में भी चलता है। कहाँ चलता है? निर्वात। कोई पूछे क्या है, तो संसार का ऐसा हिस्सा, ऐसा भाग जहां हवा का एक भी कण, इसी के कारण सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक, हम शुरू में बताए ने कि अगर निर्वात में प्रकाश नहीं चलता तो सूर्य के प्रकाश पृथ्वी पर आ गया समझ में ना। चलिए आगे बात करते हैं, समझ में आ रहा है सबको? चलिए अभी तक जो पढ़े हुआ रिवाइज करते हैं। बताओ, प्रकाश एक प्रकार का क्या है? कैसा तरंग है? प्रकाश के चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ध्वनि के चलने के लिए माध्यम की,
कौन सा माध्यम है? हवा, वायु, हवा। यानी कि बताओ संसार का वैसा हिस्सा जहाँ का हवा का कण नहीं है क्या कहलाता है? प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है और सबसे कम कहाँ होता है? याद हो गया? क्या बात है यार। प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश एक प्रकार के क्या किसका रूप है? ऊर्जा का। किसका रूप है? हम आपको देख रहे हैं किसकी सहायता से? किसकी सहायता से? आप लोग सबको याद हो गया? चलिए, अब हमको बहुत अच्छा लगा, यही हम चाहते हैं। कुछ ऑब्जेक्टिव है जो आपका एग्जाम में पूछा, कहता है प्रकाश पूछेगा प्रकाश वह कारक है, प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु, ए हला नहीं सुनो, जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं क्या कहलाता है? ऑब्जेक्टिव में पूछेगा जिसकी सहायता से हम कोई वस्तु को देखते हैं क्या कहलाता है? कहता है वास्तव में प्रकाश जब वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचती है तब हम क्या होता है? तब हम वस्तुओं देख पाते, तब हम वस्तुओं, कुछ वस्तु रहता है सामने नहीं देख पाते, वजह क्या है? उसको टकराकर हमारा आँखिए तक नहीं सूझता है। अगर सूझ गए तो दिखता है और नहीं सूझो तो है ना। जैसे अब एकागो सुइया गिरा दे है ना, या एकागो तो महीन गिरा दे, घड़ी में वो आता है सुइया डाले ले जिससे लॉक होता है, उसको गिरा दो, खोजते रहो दीदा उलट के, है ना, मिलेगा ही नहीं। इसका वजह क्या है? अरे प्रकाश क्या है? ओरा पर प्रकाश जा रहे लेकिन ओरा लौट के हमारा पास आ रहा है, समझ में? तो देखने के लिए प्रकाश पहले वस्तु पर। अब बताओ तुम लोग केस झाड़ेंगे, थाथून को अगर देखना है आईना में, थाथून को अगर आईना में देखना है तो बताओ लाइट अपना चेहरा पर मारेगी कि आईना पर मारेगी? हाँ, अपना जो है चेहरा पर ऐसे लाइट दिखाएंगे तब मेरा चेहरा जो है किसमें दिखेगा? हाँ, याद रहेगा तुम लोग को। इसीलिए ब्यूटी पार्लर में जाएगा तब 50 को लाइटवा पोत देगा ताकि लकड़ियाँ जो है सुंदर दिखे, है ना। तो ये सब कमाल होता है किसका? अब तो हमें लगता है कि स्टेज पर यानी कि आदमी से ज्यादा का होता है लाइट, का होता है? एजे पर देखो ना कई लाइट है, 1 2 4 6 गो हो गया ना, 6 गो, कई गो? 6 गो है, 3 और 3 6 गो, समझ रहा है? तो इतना लाइट होता है, एक बाद आदमी गोर दिखता है, इतना गोर थोड़ी हमें। चलिए, अब इसके बाद प्रकाश जो है किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश किस रेखा में गमन करती है? प्रकाश कैसा तरंग है? कैसा तरंग है? इसलिए इसके संचारण के लिए कोई माध्यम की आवश्यकता भाई बता दिए ना। इस सब ऐसे आपको हम जितना पढ़ा दिए वही लिखा हुआ है। प्रकाश अपारदर्शी वस्तुओं की तीक्ष्ण छाया बनाता है। सुनो, एक क्वेश्चन एक जगह में पूछा हुआ था एक बार, तीक्ष्ण बताते हैं, कोई वस्तु हो जो अपारदर्शी हो उसका छाया बनाएगा, अगर पारदर्शी होगा तो उसका छाया, क्योंकि उससे प्रकाश से पार हो जाएगा तो कहाँ छाया बनेगा। ठीक है, अभी बताएंगे अपारदर्शी पारदर्शी सब क्या होता है। ठीक है, आप ये समझ गए ना कि जब भी अगर किसी का छाया बनेगा तो कैसा पदार्थ होगा? क्वेश्चन आएगा कि किस प्रकार के पदार्थ का छाया बनता है, पारदर्शी अपारदर्शी पारभासी, इनमें से कोई नहीं, अपारदर्शी। समझ गए? कहता है प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे 3 गुना 10 से पावर 8 मीटर। पढ़ा दिए सब। चलिए, इसके बाद फिर आता है कुछ क्वेश्चन, कहता है लालटेन लैंप आदि तेल में संचित रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। यहाँ देखो, ये लालटेन में जो है हम कौची करते हैं? तेल डालते हैं। क्या डालते हैं? वो कौची ऊर्जा में हो जाता है? रासायनिक ऊर्जा। तेल डाले जो ईंधन है वो कौन ऊर्जा है? रासायनिक ऊर्जा। उसको कौन ऊर्जा में बदल देगा? तो बताओ, यहाँ नष्ट हुआ, रूपांतरण नहीं हुआ बाबू। अब बताए कर बाद यानी कि हम लोग बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को डालते हैं और कौची में बदल जाता है? कौची में? आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा कौन सा ऊर्जा में परिवर्तित होता? बोलेगा कि बताइए लालटेन लैंप में जो ऊर्जा यानी तेल डालते हैं, तेल संचित रासायनिक ऊर्जा को कौन सा ऊर्जा में बदलता? प्रकाश ऊर्जा। कौन सा ऊर्जा? चलिए, यहां तक क्लियर। अब इसके बाद कई मिनट हुआ है सर? 29 मिनट है, 30 मिनट का वीडियो रह दीजिएगा। पर ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। तो आप लोग अगर इसी तरह से अगर पढ़ना चाहते हैं, एक भी पॉइंट नहीं छूटे एग्जाम में,
तो सतीश क्लास 9 और 10 को सब्सक्राइब करके रखिए और दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों।